चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। अगर कोई बिंदु दिया है तो उस बिंदु पर बहुपद का क्या मान होगा। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कि जैसे ये हमारा बहुपद दे दिया है, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 2। तब कह रहा है कि x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू एफ एक्स बराबर तो इतना है, तो x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा। तो x बराबर 3 पर x की जगह क्या रख दें 3, यानी f 3 पर इसका क्या मान होगा। f x है तो इसका मान ये है, अगर f 3 होगा तो इसका मान क्या होगा, x बराबर 3 पर मान क्या होगा, x की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, देखिए 5x की जगह कितना रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 x की जगह क्या रख देंगे 3 धन 2 5 गुणे 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा 3 त्रिक 9 ऋण 3 त्रिक 9 धन 2 5 9 45 ऋण 9 धन 2। तो देखिए धन धन जुड़ जाता है, 45 2 कितना हो गया 47 ऋण 9। तो 47 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 38। यही हमारा आंसर होगा। बस ये एकदम आसान सा सवाल है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। पॉलिनोमियल का समीकरण दिया रहेगा, बहुपद का समीकरण दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा और किसी बिंदु पर उसका मान निकालने को कहेगा। जैसे अगर 3 पर इसका मान पूछ रहा है तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमसे कहता कि ऋण 3 पर मान निकालिए, तो यहाँ पर हम ऋण 3 करते हैं। ठीक, या यहीं पर कोई दूसरा मान हो जाता, x बराबर मान लीजिए ऋण 2 है, तो अब देखिए अब इसका मान हम 2 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 रख के देख ले। तो x बराबर ऋण 2 करते हैं, ये ऋण कर देते हैं, बटे में भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऋण 2 रखेंगे तो 5 ऋण 2 का स्क्वायर ऋण 3 ऋण 2 धन 2। अब देखिए 5, अच्छा देख एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी ऋण संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो वो धन में बदल जाती है, यानी ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो वो किस में बदलता है धन में, धन का धन में गुणा करेंगे तो किस में बदलता है धन में। अगर ऋण का गुणा धन में करेंगे या धन का गुणा ऋण में करेंगे तो वो हो जाता है विपरीत। दोनों एक समान है, यानी यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, दोनों अगर समान है तो धन। यहाँ देखिए दोनों, एक धन है एक ऋण, एक ऋण है एक धन है, एक ऋण है एक धन है, दोनों विपरीत है तो ऋण। अगर दोनों विपरीत हैं तो ऋण का निशान होगा और दोनों समान है तो धन का निशान, यानी ऋण में ऋण का गुणा करिए चाहे धन में धन का गुणा करिए। तो ये नियम होता है, इसको जानते रहिए। तो देखिए ऋण का 2 बार गुणा किए, यानी ऋण 2 का 2 बार गुणा करिए तो ऋण तो बन जाएगा धन और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक, ऋण 2 का स्क्वायर क्या हुआ ऋण 2 गुणे ऋण 2, ऋण ऋण हो गया धन, 2 दूनी 4। चलिए अब देखिए यहाँ ऋण और ऋण दोनों का गुणा होगा, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है गुणा। अगर 3 ब्रैकेट में 5 है इसका मतलब क्या है 3 गुणे 5, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है इसका मतलब गुणा। तो 3 और 2 का गुणा है, तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, दोनों एक चले हैं तो क्या बन जाएगी धन, द्वितीय 6, ऋण और ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे धन और द्वितीय क्या हो जाएगा धन 2, 5 का 20
धन 6 धन 2, यानी 20 6 26 2 28। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी बिंदु दिया रहेगा, बहुपद का मान कहेगा। बहुपद का मान बताने का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वो वहाँ उसका मान रख दे। x की जगह z के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में होगा, उसका मान निकालने को कहेगा तो उसका मान रख देंगे। यहाँ पर जो मान है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक में हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, करड़ी में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए करड़ी में कर दिया, कड़ी में 2 कर देता, तब कुछ भी हो सकता है। मान देने को कुछ भी दे सकता है, मान आपको निकालना है, बस मान रख के जोड़ घटाना पूरा था। देखिए मान लीजिए x का मान कड़ी में 2 दे दिया, तब क्या करेंगे 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसका मान रख देंगे, -3 कड़ी में 2 धन 2। अब देखिए 5, अच्छा कड़ी का जब भी कड़ी का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है, ये ध्यान दीजिए। कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। जब भी कड़ी का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाती है, यानी कड़ी में 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाती है अपने आप। तो जब भी किसी कड़ी का वर्ग करेंगे, हम यहाँ पर कड़ी में 2 का वर्ग कर रहे हैं, यानी कड़ी अपने आप हट जाएगी। तो गुणे 2 ऋण 3 कड़ी में 2 धन 2, 5 दूनी 10 ऋण 3 कड़ी में 2 धन 2। देखिए 10 और 2 को जोड़ दीजिए 12, 3 कड़ी में 2। अब ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो दोनों तो आपस में जुड़ेगा नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर किसी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना रहेगा तो उस x का जो भी मान रहेगा उसका मान इस बहुपद में रख दीजिए, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 रहेगा, f कड़ी में 2 रहेगा, ये इसका मान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए गए बिंदु पर अगर बहुपद का मान निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं। चलिए।